हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। लास्ट चैप्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ चीजें हमें नेचर ने दी होती हैं जो हमारे सराउंडिंग मटेरियल्स होते हैं। लाइक हमने फाइबर्स पढ़ा था, नेचुरल फाइबर है और सिंथेटिक है, वो मैन मेड है। तो उसी तरीके से जितने भी रिसोर्सेज हम अपने सराउंडिंग्स यूज करते हैं क्या होते हैं, कुछ तो नेचर ने दिए होते हैं और कुछ क्या होते हैं मैन मेड यानी कि सेल्फ प्रिपेयर्ड होते हैं, जो हम खुद क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं क्या जितने भी मटेरियल हमारे सराउंडिंग हैं वो सारे क्या फिनिश, एक ऐसा टाइम आ सकता है कि जिसमें वो अगर हम उनकी क्वांटिटी मैक्सिमम यूज करते जाएं, किसी भी चीज का वेस्टेज करते जाएं, जैसे हम बोलते हैं वाटर को वेस्ट ना कीजिए, इस तरीके से अगर हम सारी चीजों का इतने हाई लेवल पे यूज करते जाएं तो क्या आने वाली जनरेशन के लिए जो फूड है वो फिनिश हो जाएगा। इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो फिनिश हो जा सकते हैं, कौन से ऐसे हैं जो फिनिश नहीं हो सकते। ठीक है, सबसे पहले बात आती है फॉसिल फ्यूल्स की। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जैसे सोइल हो गया, वाटर हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, किस किस चीज के लिए इनका यूज होता है, हमारी बेसिक नीड्स के लिए। अब बात आती है कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं जो हम यूज करते हैं कि नेचर ने दिए हैं या फिर कैसे हैं मैन मेड हैं। टू काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, टू काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट हमारा इसके अंदर आएगा इनएग्जॉस्टिबल, AUSTIBL, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हम यहाँ बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। नेक्स्ट हमारा आता है इसी का टाइप एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। टू टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय इनएग्जॉस्टिबल एंड व्हाट डू यू मीन बाय एग्जॉस्टिबल, दोनों में डिफरेंस क्या है। एग्जॉस्टिबल सब्सटेंसेस जो होंगे इनएग्जॉस्टिबल वो क्या होते हैं हमारे, व्हेन दीज सब्सटेंसेस, जब इन सब्सटेंसेस की क्वांटिटी कैसी हो, अनलिमिटेड होती है हमारे पास। ठीक है, दो सब्सटेंसेस विच क्वांटिटी इज मैक्सिमम यानी कि अनलिमिटेड इन आवर अर्थ या हमारे सराउंडिंग। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी जो क्वांटिटी है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड यानी कि वो एग्जॉस्ट, वो फिनिश नहीं हो सकते बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन की एक्टिविटीज से वो फिनिश नहीं हो सकते, उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी जो अमाउंट है वो अनलिमिटेड है। दे आर कोल्ड इनएग्जॉस्टिबल। तो इनएग्जॉस्टिबल के अंदर आप लिखेंगे दोज सब्सटेंसेस, दोज या रिसोर्सेज लिख लो, दोज रिसोर्सेज which are, which quantity is unlimited, unlimited, जिनकी क्वांटिटी क्या है अनलिमिटेड है, एंड दे आर नॉट एग्जॉस्टिबल बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जो ह्यूमन एक्टिविटीज से फिनिश नहीं होते, खत्म नहीं होते। दे आर नॉट एग्जॉस्टिबल या फिनिश लिख लेना बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज होती है ये उनसे डिस्ट्रॉय या फिनिश या एग्जॉस्ट या बिल्कुल ही फिनिश नहीं होते, यानी कि लिमिटेशंस नहीं आती, इनकी कमियां नहीं होती। अब देखो इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। सनलाइट है, सन हमें डेली लाइट देता है। क्या कोई ऐसा दिन आएगा कि सन की लाइट ही फिनिश, हमने उसको आज ज्यादा यूज कर लिया, कल वो हमें कम मिलेगी या वो एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि वो फिनिश हो जाएगी, ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा। इसी तरीके से एयर होती है, जो एयर है वो भी क्या ऐसा होगा कि आज ज्यादा तेज चल रही तो कल कम चलेगी, या फिर डेली तेज चलती रही तो एक दिन एयर ही फिनिश हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे क्या होंगे इनएग्जॉस्टिबल, यानी कि जो कभी भी फिनिश नहीं होते बाय मैन मेड, बाय ह्यूमंस एक्टिविटीज। हमारी एक्टिविटीज करने से ज्यादा वो कभी फिनिश नहीं होते। दे आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अंडरस्टूड। इसका एग्जांपल लिख लो तुम, सनलाइट एंड एयर।
सनलाइट एंड। समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दे आर इन लिमिटेड, जिनकी जो क्वांटिटी होती है वो एक लिमिट के अंदर होती है, एंड दे आर एग्जॉस्टिबल बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इनकी जो क्वांटिटी है अर्थ पे या हमारे सराउंडिंग वो एक लिमिटेड अमाउंट में है, और इनका जो एग्जॉस्ट यानी कि हाई लेवल पे यूज किया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट यानी कि एकदम फिनिश हो जाएंगे। समझ आई बात? तो एग्जॉस्टिबल के अंदर क्या लिखोगे? their quantity is limited, their quantity is limited, quantity limited है, so they are exhaustible, so they are exhaustible by human activities। humans की जो एक्टिविटीज होती है उनसे ये फिनिश हो जाते हैं। अब वो क्या क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम, ये ऐसी चीज होती हैं जिनका अगर आप ज्यादा वेस्टेज करोगे या फिर ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस टाइम पे ये फिनिश हो जाएगी। बेसिक डिफरेंस इन एग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल इज देयर क्वांटिटी इज अनलिमिटेड एंड देयर क्वांटिटी इज लिमिटेड। अब कोई भी जो लिमिटेड चीज है ऑब्वियसली एक न एक दिन वो क्या हो जानी है? फिनिश हो जानी है, खत्म हो जाएगी। लेकिन जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं नेचर के, हम नेचुरल की बात कर रहे हैं ना कि मैन मेड की, जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनएग्जॉस्टिबल, जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर भी इसी के अंदर आता है, क्योंकि जो वाटर होती है सॉइल होती है, वाटर का जो सर्कुलेशन बनता रहता है कि ऊपर से बारिश आई फिर अर्थ के अंदर चला गया वो पानी, फिर प्लांट्स ने ले लिया, उसके थ्रू जो पूरा साइकिल है वो क्या करता रहता है? चलता रहता है। तो वाटर भी कभी फिनिश नहीं होता। सॉइल, सनलाइट एंड एयर इसके एग्जांपल्स हैं। हमने पढ़ा एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जिनकी जो क्वांटिटी है अर्थ पे वो एक लिमिटेड है, और जो फिनिश हो जाएंगे, जो एग्जॉस्टिबल हो जाएंगे बाय ह्यूमंस एक्टिविटीज, ह्यूमंस की एक्टिविटीज से वो क्या हो जाएंगे? एक दिन फिनिश हो जाएंगे। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं जो हमें इस चैप्टर में क्लियर करने हैं। In this chapter, we will study about natural resources. What are natural resources? Obtained from nature, जो हमें किसने दिए हैं? नेचर ने दिए हैं। तो हम पढ़ेंगे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। किसके बारे में? नेचुरल गैस के बारे में। दे आर फॉसिल फ्यूल्स, दे आर फॉसिल फ्यूल्स, ये हमारे क्या होते हैं? फ्यूल्स के लिए हम इनका यूज करते हैं। समझ आ गई बात? एंड दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कोल। कोल के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज कोल? कोल इज हार्ड एज स्टोन। कोल हमने देखा है ना, कोयला ब्लैक कलर का। कोल इज हार्ड, वेरी हार्ड होता है। कोल इज हार्ड एज स्टोन, स्टोन की तरह हार्ड, एंड ब्लैक इन कलर, और कलर में कैसा होगा? ब्लैक होगा। कोल को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन कहीं पे आ जाता है कोल का तो इसको बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। तो कोल के बारे में तुम क्या लिखोगे? कोल इज हार्ड, कोल हार्ड होता है एज स्टोन, किसकी तरह? पत्थर की तरह, एंड ब्लैक इन कलर, एंड ब्लैक इन कलर। ठीक है। उसके बाद बारी आती है इसके यूजेस क्या होते हैं। कोल का क्या यूज है? जैसे हम नान वगैरह बनाते हैं, वो जो भट्ठी होती है, तो फूड कुकिंग के लिए भी किसका यूज होता है? कोल का। ठीक है। कोल इज यूज्ड इन फूड कुकिंग, यूज्ड फॉर कुक फूड, फूड को पकाने के लिए। यूज्ड इन द रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस द स्टीम टू रन द इंजन, इंजन को रनिंग करवाने के लिए, रन कराने के लिए अर्लियर टाइम पे, पहले टाइम पे जो कोल की ट्रेनें होती थी, मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, कोयले से चलने वाली ट्रेन होती थी। तो अर्लियर टाइम पे क्या होता था, जो
इसके इंजन्स होते हैं रेलवे के, उनको रन कराने के लिए, मूव कराने के लिए हम किसका यूज करते थे? कोल का यूज करते थे। तो यहां तुम लिखोगे फॉर रेलवे इंजन, फॉर रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस द स्टीम, वो उसको क्या देता था? स्टीम, टू रन द रेलवे इंजन, टू रन द इंजन, इंजन को चलाने के लिए। समझ आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट आएगा, कोल का और कहाँ हमने यूज किया है? इन द थर्मल प्लांट्स, जहां भी थर्मल प्लांट्स होते हैं, टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए वहां भी हम किसका यूज करते हैं? कोल का। तो यहां तुम लिख देना इन थर्मल प्लांट्स, इन थर्मल प्लांट्स, थर्मल प्लांट्स के अंदर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए थर्मल प्लांट्स के अंदर इसका यूज होता है। एंड कोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन द इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है वहां एज ए फ्यूल इसका यूज होता है। तो एज ए फ्यूल इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के अंदर एज ए फ्यूल भी कोल का यूज होता है। समझ आ गई बात? हमने पढ़ा जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं, दे आर फॉसिल फ्यूल। अब क्वेश्चन ये भी अराइज हुआ था कि फॉसिल फ्यूल इनको क्यों बोला गया? कि क्योंकि दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, ये कहां से मिले? फ्रॉम डेड प्लांट रिमेन्स, जो डेड प्लांट्स हो गए हमारे, डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनका जो रिमेन्स यानी कि रेजिड्यू, जो बचा हुआ पार्ट है डेड ऑर्गेनिजम्स का, रिमेन्स पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो जो भी हमारा प्लांट्स का या फिर ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, उनका डेड पार्ट जो बच जाता है, रिमेन्स, उसको किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑटोमेटिकली हमारा फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात? ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। अब हमने पढ़ा है कोल के बारे में। अब बात करते हैं कि कोल की पूरी स्टोरी क्या है, कोल कैसे बना। मैंने आपको बताया कि फॉसिल फ्यूल्स होते हैं क्योंकि ये कहां से मिलके बने हैं? डेड सेल से। जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कन्वर्ट हो गए हमारे कोल के अंदर। अब यही बात बेसिक सी किसके अंदर है? स्टोरी ऑफ द कोल के अंदर, स्टोरी ऑफ द कोल। कोल की क्या स्टोरी बनी? कोल इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, ये बात याद रखना। कोल इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, यानी कि इसको काला सोना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था हमारी लाइफ प्रोसेस का। उस टाइम पे हर काम क्या होते थे? अर्लियर टाइम पे जितने भी वर्क होते थे सराउंडिंग, वो सारे कोल से ही होते थे। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करानी है, स्टीम के लिए चाहिए, फूड कुकिंग के लिए चाहिए, तो सारे काम जितने भी हैं वो कोल से होते थे। अब बात करते हैं कोल की स्टोरी क्या है। जो अर्लियर अबाउट 200 ईयर्स बिफोर 200 ईयर्स, 200 साल पहले क्या था? द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, जो अर्थ है उसके पास इतने घने जंगल थे, बहुत ज्यादा। तो ड्यू टू प्रोसेस, किसकी प्रोसेस? अर्थ प्रोसेस लगा लो या कोई भी प्रोसेस आ गई, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस जब हुई हमारी, द फॉरेस्ट आर ब्यूरिड इन द सोइल, जो फॉरेस्ट हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए और सोइल के अंदर ब्यूरिड यानी कि दब गए। ठीक है, अब उनके ऊपर अपर लेयर बनती चली गई सोइल की, सोइल डिपॉजिट ऑन अपर लेयर, यानी कि जो सोइल है वो उनके ऊपर क्या चली गई? डिपॉजिट ओवर देम। तो ये वो क्या होते चले गए? कंप्रेस्ड, यानी कि दबते चले गए नीचे। लंबे टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम या आफ्टर लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के बाद क्या हुआ? अब जो भी वो फॉरेस्ट से, यानी कि जो वो डेड सेल थे, वो डेड सेल कन्वर्टेड इनटू कोल, वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। सो द प्रोसेस ऑफ डेड organisms converted into the slow process of dead organisms converted into
कोल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला गया? कार्बनाइजेशन बोला गया। इट वॉज फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। जितना भी वेजिटेशन हमारा है उसके बचे हुए पार्ट से हमें क्या मिला? कोल मिला। अंडरस्टूड? कोल इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल। तो कोल को भी क्या बोला गया? फॉसिल फ्यूल बोला गया। व्हेन हीटेड इन एयर, जब हमने उसको हीट किया एयर की प्रेजेंस में, तो कोल प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से प्रोड्यूस हुई, इसीलिए उस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन बोला गया। प्रोडक्ट फ्रॉम द कोल, अब उस कोल को हीट करने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो देखते हैं। पहले इसका पूरा प्रोसेस लिखते हैं। स्टोरी ऑफ द कोल, कोल की जो पूरी स्टोरी है वो क्या है? अबाउट 200 years बिफोर, पहले 200 साल पहले, द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट। जो अर्थ है उसके पास घने जंगल थे। द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट। ड्यू टू natural process, due to natural process, the forests are buried, the forests are buried in the soil। मिट्टी के नीचे वो क्या हो गए? दफन हो गए। द सोइल इज अपर लेयर, जो उसकी सोइल है उसके ऊपर जाने के बाद लेयर बनती चली गई ऊपर से ऊपर सोइल की, तो वो डिपर एंड डिपर क्या होते चले गए? नीचे से नीचे दबते चले गए। ब्यूरिड इन द सोइल एंड इट इज कंप्रेस्ड, और वो नीचे की तरफ दबते चले गए। इट इज कंप्रेस्ड बाय सोइल। इट इज डीपर एंड डीपर, गहरे से गहरे चले गए। ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद क्या हुआ? वो अंडर द सोइल तो चले गए। जब कोई भी चीज अंडर द सोइल है वहां पे एयर क्रॉस नहीं हो रही है, सो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई प्रेशर किस लिए? क्योंकि उसके ऊपर डिपॉजिट होती चली गई क्या? सोयल डिपॉजिट ऑन देम, यानी कि वो जो फॉरेस्ट हैं वो नीचे गिर गए थे ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस की वजह। जैसे फ्लडिंग, नेचुरल प्रोसेस तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे? लाइक फ्लडिंग, फ्लड आ गया मान लिया, लाइक फ्लडिंग। जब फ्लडिंग आई तो फॉरेस्ट आर ब्यूरिड इन द सोइल, जो फॉरेस्ट है वो सोइल के अंदर दफन हो गए एंड डिपॉजिट सोइल, और उसके ऊपर एक अपर लेयर बनती चली गई सोइल की। तो वहां एक कंप्रेस्ड वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। कंप्रेस्ड यानी कि दब गया सारा नीचे। तो वहां जब एयर क्रॉस नहीं हो रही है तो वहां क्या बन गया? अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। उसकी वजह से तो जितने भी हमारे वो थे फॉरेस्ट से, उनके जितने भी वेजिटेशन थे कन्वर्टेड इनटू कोल, वो सारे किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? कोल के अंदर। ठीक है, तो ये बात लिख सकते हो तुम यहाँ पे। अंडर द सोइल high temperature and high pressure the dead and vegetations are converted into कोल। तो जो भी हमारा वो वेजिटेशन था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? कोल के अंदर कन्वर्ट हो गया। कोल कंटेन्स कार्बन, जो कोल है वो क्या कंटेन करती है? कार्बन। एंड कार्बन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। जो कार्बन है वो प्योरेस्ट फॉर्म है किसकी? कोल की। ठीक है, अब तुम बता सकते हो कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में कोल है वो हमें कहाँ से मिला? आफ्टर द वेजिटेशन, जो वेजिटेशन का जो रिमेन्स बच गया, फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन,
जो वेजिटेशन का रिमेन्स है उनसे हमें क्या मिला, कोल मिला। When it is heated in air, जब उसको एयर के अंदर हीट किया गया, कोल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, उसने क्या प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर लिखना है द स्लो प्रोसेस ऑफ वेजिटेशन कन्वर्टेड इन कन्वर्जन, जो ये कन्वर्जन आया है इनका सारा, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। बात बोलिए मैंने डेड की, ना कि जो खड़े होते हैं वो कोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब हमारा फ्लड आ गया, सारे फॉरेस्ट गिर के टूट गए, सारे मिट्टी के नीचे दब गए, तो जो हमारा डेड वेजिटेशन बन गया वहां, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या बोला गया, कार्बनाइजेशन प्रोसेस बोला गया। कार्बन कोल कंटेन्स कार्बन, जो कोल है वो किस में तब्दील हो गया, कार्बन, क्योंकि जब तुमने उसको हीट किया तो उसने क्या प्रोड्यूस की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अंडरस्टूड। तो ये थी स्टोरी सिर्फ कोल की। उसके बाद जब तुमने उसको हीट किया, कोल को यूज किया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड तो दिया, उसके अलावा और सब्सटेंसेस भी तो दिए, उनको बोला जाता है कोक, कोल तार, जिसको तुम तार कोल बोलते हो जनरली, एंड कोल गैस। अब उनके बारे में पढ़ते हैं। Substances obtained from coal. First is coke. Coke is tough and porous and black substance. Coke is tough, porous यानी कि पोर होते हैं उसके अंदर, एंड ब्लैक सबस्टेंस। कैसा सबस्टेंस है, ब्लैक सबस्टेंस। यूज किसके अंदर होता है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की जो प्योर फॉर्म है कोक को बोला गया। ठीक है। यूज कहाँ होगा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ, इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स का जब प्योरिफिकेशन करते हैं उसके अंदर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। समझ आ गई बात। कोक कहां से निकला, जब कोल को हीट किया गया। कोक क्या है, टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस है। इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की कैसी फॉर्म है, प्योर। मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है कोक का यूज होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जब मेटल्स का हम प्यूरिफिकेशन करते हैं वहां भी किसका यूज होगा, कोक का यूज होगा। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कोल तार। नेक्स्ट सब्सटेंस कोल तार। व्हाट इज कोल तार, जिसको हम बोलते हैं तारकोल। हिंदी में इसको बोलते हैं तारकोल। तारकोल इज ए ब्लैक लिक्विड एंड थिक लिक्विड। देखा होगा ना, जब क्या बनते हैं, हमारे रोड वगैरह बनते हैं, उस पर डला होता है एक लिक्विड, लेकिन वो इतना थिन नहीं होता, बड़ा थिक लिक्विड होता है, लेकिन होता है लिक्विड फॉर्म में। इट इज ए थिक लिक्विड एंड ब्लैक इन कलर, और कलर में कैसा होगा, ब्लैक होगा। एंड इट्स स्मेल इज अनप्लीजेंट, यानी कि जो अनप्लीजेंट मतलब जो हमसे सहन नहीं होती ऐसी, तो उसकी स्मेल कैसी होती है, अनप्लीजेंट होती है। तो यहां तुम लिख दो, इट इज ए थिक लिक्विड। इट इज ए थिक लिक्विड एंड ब्लैक इन कलर। कलर में ब्लैक, एंड इट्स स्मेल इज अनप्लीजेंट। स्मेल कैसी होती है, अनप्लीजेंट होती है। ठीक है। उसके बाद इसका यूज कहाँ होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बेसिक मटेरियल्स, जो हम यूज करते हैं किसी भी चीज की प्रिपरेशन के लिए, उसके अंदर इसका यूज होगा। इट इज द मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस।
इट इज द मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। कम से कम 200 सब्सटेंसेस का ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। इट ए प्रोडक्ट फ्रॉम द, जब ये प्रोडक्ट बनाता है तो कहाँ पे यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग इन द न्यू मटेरियल। जब कोई नया सब्सटेंस बना जाता है, जैसे उसके लिए रॉ मटेरियल्स की यूज होती है, तो वहां इसका यूज होगा। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, कहाँ से मिला, कोल से मिला। ऑब्वियसली जो कोल तार है वो कहाँ से मिला, कोल से। ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, obtained from coal। उसके बाद यूज कहाँ होगा, इंडस्ट्रीज के अंदर, लाइक सिंथेटिक डाइज होती हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, ड्रग्स हैं, परफ्यूम है, इन सब के अंदर इसका यूज होगा। यूज इन इंडस्ट्रीज, प्रिपेयर करने के लिए जो फर्स्ट मटेरियल है, इन चीजों को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट मटेरियल जो यूज होगा वो कोल तार होगा, यानी कि प्लास्टिक्स, परफ्यूम्स, उसके अलावा ड्रग्स, सिंथेटिक, इन सारी चीजों में यूज होगा किसका, कोल तार। उसके बाद एक पॉइंट आता है बिटुमेन। बिटुमेन नाम का जो कोल है ये रिप्लेस कर दिया जाता है कोल तार की जगह, प्लेस ऑफ द कोल तार। तो बिटुमेन को याद रखना, बिटुमेन पेट्रोलियम इज द प्लेस दैट कोल तार। Understood? It is the obtained from, it is a natural substance, a natural resource obtained from coal। कहाँ से मिला, कोल से मिला। कोल से हमें क्या क्या ही मिला, कोक मिला एंड कोल तार मिला। उसके अलावा क्या आएगा, कोल गैस आ जाएगी। कोल गैस, कोल गैस गैसियस फॉर्म में यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज। यूज्ड कहाँ होगी ये, इंडस्ट्रीज के अंदर। हमने पढ़ा इस चैप्टर में कोल के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट जो आपका आएगा वहां पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में।